क्योंकि जब नदी में देखता हूँ ना तो मुझे डर लगता है, और डर लगता है तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस। बच्चों, अभी अभी जो है हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को खत्म किया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का एक और हिस्सा होता है जिसका नाम होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि अब स्टार्टअप किया है तो इसे हम खत्म भी कर ही देंगे। अभी अभी हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री किया उसमें सारी चीज़ों को डाउट्स बाय डाउट्स, डाउट्स पे डाउट्स, डाउट्स पे डाउट्स दे दे के हम लोगों ने खत्म किया है। तो अगर आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को नहीं देखा है तो जाके देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपने उसे भी नहीं देखना है तो ऊपर देखो, एरोप्लेन उड़ता हुआ दिख रहा है, दिखा नहीं दिखा? चलो एक काम करो, नदी के अंदर देखो। ऐसी कुछ बातें आज की जाएगी। अगर स्टार्टअप करना है तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है और क्या नहीं। अगर मैंने आपसे क्या कहा कि आप ना यहाँ पे खड़े हो और मैं भी खड़ा हूं यहाँ पे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई वो देख, ठीक है, क्या कह रहा हूं कि वहां देख, कहाँ देख, वो देख चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। तो अगर किसी पॉइंट ओ, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, से किसी पॉइंट पी को, किसी पॉइंट ओ से किसी पॉइंट पी को देख रहा हूं, तो मैं कुछ ना कुछ तो जमीन पे ही खड़ा हूं, मैं तो नहीं उड़ रहा हूं ना, मैं तो जमीन पे ही खड़ा हूं, ठीक है। तो मैं तो यहां खड़ा हूं, तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, उसका नाम चलो रख लेते हैं थीटा। मन कर रहा है थीटा की, आजकल दिमाग में घूम रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ पढ़ के थीटा हो गया है दिमाग। चलो, अगर आप लोगों को पता चल गया कि ये आपका है थीटा और आपने किसी ऊपर वाली चीज को देखनी है, ठीक है, तो जो ये लाइन बनेगा, तो ये जो पॉइंट है ना आपका, जिस पॉइंट को आप देख रहे हो और जिस पॉइंट से देख रहे हो, तो वो एक लाइन है, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। देखने वाली लाइन, लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन को, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट। चलो इसे भी साइड हटाते हैं। यहां तक हमें तो कुछ समझ में आ ही गया है, कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं, भी बहुत कुछ आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। देखो, उसके बाद आपका काम क्या है, इसका नाम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। चूंकि ये तो धरती से जुड़ी हुई चीजें हैं ना। अब इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को देखा, तो वो एक एंगल बनाएगा जिसका नाम होता है एंगल ऑफ। वहीं अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो जमीन के अंदर घुस के, जो कोई एक नदी है, जो नदी बह रही है, उस नदी के अंदर देख, और क्या देख, एक मछली तैर रही है। इन द सेंस कि आप कहीं पे यहां हो और आपसे मैं कह रहा हूं कि किसी चीज के अंदर देख, नदी के अंदर देख, या किसी भी कहीं आप टॉपिक, जरूरी नहीं है आप यहाँ कहीं पे हो, आप हो सकता है कि आप किस चीज पे हो बच्चों, आप मान के चलो फ्लैट पे हो, किसी मंजिल पे हो, किसी ऊपर ऊंचाई पे हो, तो आपको नीचे दिखला रहा हूं, तो वो आपका एक बन रहा होगा एंगल, जिसका नाम तो हम थीटा देंगे। मैंने शुरू से कहा साइन 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 साइन, ऐसा ही कुछ दिमाग में चल रहा है तो मैं थीटा ही थीटा मान रहा हूं। अच्छा, ये तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपका प्लेन ऑफ साइट तो ये वाला लाइन का काम करेगा, ये सुन रहा हूं, तो इसका नाम हम रख देंगे प्लेन ऑफ साइट। अब क्या, अब इसका नाम जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि जब नदी में देखता हूं ना तो मुझे डर लगता है, और डर लगता है तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूं। तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपसे कहे कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आप कौन सी एंगल से देख रहे हैं, तो आप कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चलिए, यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई ना, आ गई। तो अब जो है ना डाउट्स ही आने शुरू होंगे। देखो, कुछ एक बात ध्यान में रखने की है। अब आपसे क्या क्या कुछ कह सकता है, स्टार्ट किया हो ना, तो शुरू से देखते हैं, थोड़ा सा इसको ना एनहेंस करते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन करें, और नहीं करना चाहे तो भी आप करें। देखो, आपने क्या करना है, आप किसी एक प्लेन पे हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे हो, और आप किसी एक चिड़िया को देख रहे हो जो कि आपके 50 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। ऐसे सपोज करते हैं, 50 फीट मान लो, नहीं तो आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा उड़ा दिया आपने, है ना। चलो, वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये 50 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है या 50 फीट की हाइट पे उड़ रहा है, 5 मंजिल, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है। अब
आपसे ये कहा है कि आपका और इस बेसमेंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछेगा कि आपकी और उस चिड़िया की दूरी क्या होगी। पूछ सकता है। साइन कॉस टेन याद है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, सब कुछ याद है ना, तो सबको साइड हटा दो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ना आप कुछ भी कर दोगे, साइन कॉस टेन याद रखना बस। ओके, अगर यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आई है ना, तो आप इसकी डाउट सेशन को देखना बिल्कुल मिस मत करना, जो कि पार्ट बाय पार्ट्स में सारे क्वेश्चनों को एकदम क्लियर करने वाला हूं। तो उन पार्ट बाय पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस को देखना मत मिस करो बच्चों, जल्दी से चेकआउट करो प्लेलिस्ट से उठा के। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, जो कि होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस का ही डाउट सेशन। तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस। ओके।